यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबको यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय हम वचन से, बाइबल के वचनों से सीख सके, समझ सके, अपने जीवन में अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। प्रभु आपका वचन बताता है, यशायाह 10:27 में लिखा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधों पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हाँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर हो, मेरे ऊपर हो, देखने वाले दर्शकों के ऊपर हो, हमारे साथ काम करने वाले हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, ताकि प्रभु किसी तरह का बोझ, किसी तरह का जुआ है प्रभु, वो तोड़ डाला जाएगा। ये हमारी विश्वास की घोषणा है प्रभु। यही विश्वास के साथ प्रभु इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। इसमें आपकी पवित्र आत्मा का मोहर और अभिषेक को लगा दीजिए और हम सबको तेरी आशीषों का वारिस बनाइए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय आज लिया है ये पवित्र आत्मा के प्रतीक। पवित्र आत्मा कई बार हमें चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में हमें बाइबल में अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। उनका जो स्वभाव को दिखाता है और उनकी जो मिशन यानी कि उनका दर्शन, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य, जिस काम के लिए वो उस समय आया है, वो अलग अलग तरीके से वो सिंबल्स को आज हम स्टडी करेंगे बाइबल में और उनके बारे में और गहराई से हम सीखेंगे। मैंने बहुत सारे लॉन्ग लिस्ट बन रहा था, लेकिन मैंने उसको 7 कैटेगरीज में सारे सिंबल्स को और इनके वचनों को मैंने एक एक सिंबल में 2 या 3 पढ़ने के बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए बड़ी ध्यान से आप नोट्स बना सकते हो, सीख सकते हो और समझ के उनको पवित्र आत्मा के बारे में जितना गहराई में जितना आप सीखेंगे उतना ही उनका सौभाग्य को आप हासिल कर पाएंगे और उतना ही आप जयवंत मसीह जीवन हासिल कर पाएंगे। इसलिए हम इस विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इस बात को नोट कीजिएगा। और सबसे पहले हम देखते हैं पवित्र आत्मा एक डव, DOV, डव इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी में कबूतर बोल सकते हैं। कबूतर के रूप में हमें दिखाई देती है और उनका मिशन क्या है, इस कबूतर के नए दिखाई देने का मतलब क्या है। जल्दी से हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। साम 55 वर्स 6, उसमें लिखा, मैंने कहा भला होता कि मेरा कबूतर के से पंख होता तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। कबूतर एक रेस्ट, विश्राम या पीस का संकेत है। आप कहीं देखा है, कहीं पीस एग्रीमेंट करना है, वहां पे वो कबूतर उड़ते हुए आपको चिन्ह दिखाई देगा, व्हेन देयर इज ए पीस एग्रीमेंट। इस तरह से साम 68:13 में हम पढ़ते, क्या तुम भेड़शालाओं के बीच लेट जाओगे और ऐसे कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर चीले सोने से मड़े हुए हो। यहाँ पे ये दोनों में हम देखते हैं कबूतर एक शांति और आराम, विश्राम का संकेत दिखाता है। अगर सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत बोलते हैं, और उसमें मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। कम से कम 5 वचन में जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन, द ऑथर और सॉन्ग ऑफ सोलोमन, वो सुलेमान राजा ही है और वो अपने प्रिय को यानी कि यीशु मसीह को वो एक कबूतर के नाई वहां पे कंपेयर किया गया है और वो कम से कम 5 वचन है जो सुलेमान ने सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 1:15, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:12, 2:14, 5 का 2 और 6 का 9, ये 5 वचनों में अपना प्रिय को
कबूतर के नाए दिखाई देता है। यीशु मसीह जो प्री के रूप में सुलेमान देख रहे तो वो कबूतर के समान वो कंपेयर कर रहे। और कबूतर और क्या-क्या चीज़ों को दिखाता है। कबूतर सबसे पहले मैंने बोला पीस यानी कि शांति या विश्राम या प्योरिटी पवित्रता को दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, बहुत देखने में सुंदर है, बहुत व्हाइट कलर। आपको पता है ब्राइड भी शादी में ज्यादातर व्हाइट कलर गाउन पहनते हैं। व्हाइट एक रॉयल्टी को दिखाते हैं। कई इंटरव्यूज में जाना है हम व्हाइट कलर शर्ट या ज्यादातर व्हाइट जो है रॉयल्टी को और ब्यूटी को भी दिखाता है और परफेक्शन को दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है और उसके बाद इनोसेंस। क्योंकि मत्ती 10 और 16 अगर पढ़ेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है आप सांप के नाए चतुर और कबूतर नाए भोले बनो। इनोसेंस मतलब भोला, मतलब वी हैव टू बी इनोसेंट इन डूइंग इवल। बुरा काम करने में, दुष्टता करने में हम भोला रहना है, यही परमेश्वर बताता है। ये सारे गुण कबूतर में दिखाई देता है। आपको पता है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए थे और उस समय पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाए आके वहां पे तीनों थे, गॉड ऑफ ट्रिनिटी, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। यावे परमेश्वर आकाशवाणी से बोला है, यीशु मसीह स्वयं खड़े हैं और पवित्र आत्मा कबूतर के नाए, ये तीनों को एक साथ मिलन को हम देखते हैं। इस तरह से कबूतर क्या दिखाता है। कबूतर और एक और गुण हम बता सकते हैं, बहुत नाजुक होता है, वेरी जेंटल एंड वेरी सेंसिटिव। तभी हम एफिसियों 4 और 30 में वचन में बताया गया है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा बहुत कोमल और नाजुक होता है, बहुत सेंसिटिव होता है और इमोशंस होता है पवित्र आत्मा को। अगर हम बार बार उनको दबा के अपना मर्जी चलाएंगे तो वो दुखित हो जाएंगे और वो दब जाएंगे और कुछ समय के बाद वो हमारे जीवन से चला भी जा सकता है। अगर नहीं भी जाएगा तो वो जॉय होता है, जो आनंद होता है, जो पीस होता है, वो हमारे जीवन में कम होता चला जाएगा और लाइफ बहुत मिजरेबल होते जाएगा। इसलिए दो द डाउ इज वेरी जेंटल बट वी कैन से इट इज वेरी पावरफुल। कबूतर एक बहुत नाजुक और सेंसिटिव दिखाई पड़ती है जो, लेकिन उनका क्वालिटीज जो है बहुत पावरफुल है। हालेलुया। हम दूसरा सिंबल ये देखते हैं कि होली स्पिरिट इज कंपेयर टू फायर, अग्नि का रूप में। आपको बार बार मैं कई बार बोल चुकी हूँ, जब कलीसिया पैदा होने से पहले हमारी जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च, पेंटिकोस्ट का दिन, जब 10 दिन वो चेले यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण के बाद 10 दिन अपर रूम में 120 लोग ठहरे थे, तो क्या हुआ वहां स्पिरिचुअल अर्थक्वेक, आत्मिक भूडोल हुआ है और आसमान से पहले माइटी रशिंग विंड, ऐसे बहुत तेजी से हवा और उसके बाद अग्नि का वो जीभ के नाए सबके ऊपर आके समा गया है। और मत्ती 3:11 में लिखा है, योना बपतिस्मा देने वाला कहता है, ये भी मैं 2-3 बार कह चुकी हूँ, मैं तो तुम्हें पानी का मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला मुझसे शक्तिशाली है और उसकी जूती उठाने का भी योग्य मैं नहीं हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हम पानी में लेते हैं मन फिराव करके, वो केवल यूहन्ना का बपतिस्मा होता है, लेकिन उसके बाद वाला बपतिस्मा स्वयं यीशु मसीह देता है। और किससे देता है? वो पवित्र आत्मा का अग्नि से हमें बपतिस्मा देता है। दैट इज द नेक्स्ट लेवल। हालेलुया। अग्नि का और क्या क्या गुण होता है यहाँ पे? पवित्र आत्मा अग्नि मतलब यहाँ पे, वहां पे हम डाव कबूतर के नाई जब देखा है, वहां पे हम बहुत कोमलता और नाजुक और जेंटल बट पावरफुल ऐसे ऐसे सॉफ्ट तरीके से हम देखा है, मगर यहाँ अग्नि का रूप में जब पवित्र आत्मा दिखाया देता है, वो इतना सॉफ्ट नहीं दिखाता है, वो बड़ा एग्रेसिव तरीके से दिखाता है। और लाइट और फायर ये दोनों
क्या सूचना देते हैं? अगर रात में जंगल में है या कहीं ऐसे सुनसान जगह में है, आग जलाने से हमें चारों तरफ रोशनी मिलेगा। फायर ऑल्सो गिव्स लाइट एंड फायर ऑल्सो हेल्प्स टू वार्म योरसेल्फ। अगर ठंडा समय में हमें वार्मथ देता है, गर्माहट देता है। और फायर मलाकी 3 का 2 और 3 में लिखा है, वहां पे बड़ा अच्छा लिखा है, परंतु उसके आने का दिन कौन सह सकता है? जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रूपे के ताने वाले और शुद्ध करने वाले बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनके सोने रूप के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। तो ही सेइंग दैट फायर ऑल्सो इज ए रिफाइनर, अ प्यूरिफायर। हमारा जीवन में जब पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक होता है, हमारे अंदर जो गंदगी है, जो वचन के खिलाफ है, वो सारा कंज्यूम हो जाएगा। एक पावर आ जाता है हमारे अंदर। डर, जो हम डरना नहीं चाहिए, नेगेटिव फियर, वो सब हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से होली स्पिरिट फायर विल डिस्ट्रक्ट ऑल द एनिमीज स्ट्रैटेजीज। हर एक तरह का जो गंदगी है हमारा जीवन से शुद्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है और हमें सामत मिल जाता है पवित्र आत्मा ए अग्नि के रूप में, और हमारी अंदरूनी मनुष्य मजबूत होता चला जाता है। ये पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक बोलते हैं। और फिर हम तीसरा, जल्दी जल्दी हम देखेंगे, तीसरा सिंबल जो है, प्रतीक जो है, ऑयल, तेल के रूप में पवित्र आत्मा दिखाई पड़ती है। कैसे तेल के रूप में? एक्सोडस 29:7, निर्गमन 29:7। तब अभिषेक का तेल ले और उसका सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। लेवी व्यवस्था 8:12। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। यू नो ऑयल, व्हाट डज ऑयल फंक्शन? हाउ डज ऑयल फंक्शन? व्हाट डज ऑयल सिंबलाइज? कैसे ऑयल क्या काम करता है? ऑयल इज ए लुब्रिकेटर। मतलब क्या है? जहां पे आप देखा हो घरों में कुंडी वगैरह या कहीं भी ऐसे लोहे का जो रस्ट लग जाता है और फिर वो मूव नहीं होता है, थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, वो आराम से सॉफ्टली मूव करने लगता है। ऑयल लुब्रिकेट्स। हालेलुया। और ऑयल जो है पुराना नियम में प्रॉफिट्स और किंग्स को अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको याद है सामुएल ने कुपी में तेल लेकर आया और दाऊद को उसने राजा का अभिषेक दिया है, अभिषेक किया है। इस तरह से जो याजक होता है, राजा होता है, उसको ऑफिस में जाने के लिए उसको ऑयल से अनॉइंट किया जाता। दैट इज symbolizes the anointing of the Holy Spirit, anointing of authority, kingship and priesthood। ये सारे उस ऑयल को दिखाता है। और एक काम है जेम्स 5:14, मार्क 6:13, दोनों जगह में लिखा है यीशु का लहू को दिखाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को दिखाता है। एंड दिस इज होली स्पिरिट एंड जीसस क्राइस्ट स्पिरिट, यावे स्पिरिट। दिस विल वर्क एज ए अनॉइंटिंग। ऐसे कई तरह से ये सूचना, ऑयल भी होली स्पिरिट को सिंबलाइज करता है। और नेक्स्ट हम जाते हैं विंड या ब्रेथ, हवा या श्वास के ऊपर भी मैंने वो एपिसोड बनाया है कि बहुत उसमें डिटेल्ड तरीके से वो सांस क्या काम करता है और वो सब मैंने बताया है। यहाँ पे केवल पवित्र आत्मा विंड के रूप में, हवा के रूप में, सांस के रूप में दिखाई देता है कई बार। जेनेसिस 2:7, उत्पत्ति 2:7 में हम सबको पता है जब परमेश्वर ने मिट्टी उठाया और पुतली बनाया, उनके अंदर अपनी सांस फूका, तब वो जीवित प्राणी हो गए। वो सांस किस
कौन सी सांस है? 1 कोरिन्थियंस 15:45 में लिखा है, यीशु मसीह जीवन का आत्मा है। हालेलुया। जब उसने सांस फूका तब वो जो गुड़िया जैसे चीज को अंदर जान आ गए, सो दैट इज लिविंग बीइंग बन गया, जीवित प्राणी बन गया। तो देर इज व्हेन होली स्पिरिट इज इन द फॉर्म ऑफ विंड और ब्रेथ, देर इज लाइफ। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है हम जो सांस लेते हैं, हम छोड़ते हैं, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, कितना इंपॉर्टेंट है। हम अगर थोड़ी देर सांस नहीं मिले तो अभी पिछले साल, 2 साल पहले, पिछले साल और ऑक्सीजन का कितना कमी हो गया और कितना नुकसान हो गया, कहीं जाने चले गए, क्योंकि वो ऑक्सीजन हम दिखता नहीं है और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट ब्रेथ एंड विदाउट दिस ऑक्सीजन इन द एयर वी कांट लिव। द होली स्पिरिट इज ऑल्सो लाइक दैट। पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है। तभी एजेकियल को परमेश्वर बोलते हैं, सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करो, वो जीवित हो जाएंगे। एजेकियल 37:9। और फिर एजेकियल 9 में 4 और 5 में ऐसे बोला, और 9 में you prophesy to the 4 winds, north wind, south wind, east wind, west wind, चारों तरह हवा को भी भविष्यवाणी करो। वो ब्रेथ, जो विंड, वो हवा, वो उस डेड बॉडीज के अंदर जब सांस आएगा तभी वो जीवित होंगे। सो ब्रेथ एंड विंड, जब पेंटिकोस्ट का दिन भी अग्नि से आने से पहले माइटी रशिंग विंड का रूप में पवित्र आत्मा कार्य किया। तो सांस और ये विंड, ये हवा, ये ऑक्सीजन, ये एवरीथिंग गिव्स अस लाइफ, एंड होली स्पिरिट वर्क्स थ्रू द एयर, थ्रू द विंड, थ्रू द ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। क्योंकि जॉन 20 और 22 इसमें लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर he breathed and they received the Holy Spirit, ऐसा लिखा है कि उन्हें ब्रीद किया, ब्लो किया उनके ऊपर, और फिर वो लोग पवित्र आत्मा को रिसीव किया। इसका मतलब क्या हमें समझ में आता है? होली स्पिरिट, दिस विंड एंड ब्रेथ एंड दिस एयर ऑल्सो, दिस symbolizes Holy Spirit works through the wind। और फिर हम नेक्स्ट सिंबल के पास जल्दी से जाते हैं, नहीं तो हम फिनिश नहीं कर पाएंगे। होली स्पिरिट, वाटर, पानी, जल, और नदी, और रेन मतलब बारिश जो ऊपर से गिरता है इंसान के ऊपर। खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर गिरेगा, नहीं तो भूमि पर गिरेगा, पहाड़ या पेड़ सबके ऊपर गिरेगा। आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, ये रेन, ये बारिश के रूप में दिखाई देता है और बादल के रूप में दिखाई देता है। मैंने ये सबको एक ही कैटेगरी में रखा है, नहीं तो लॉन्ग लिस्ट हो जाएगा। और एक ड्यू क्या होता है? हिम, जो ओस बोलते हैं हिंदी में। जब आप विंटर के समय बाहर जाएंगे तो सुबह सुबह वहां घास के ऊपर, पत्ते के ऊपर, पेड़ों के ऊपर छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स होता है, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। वो ये सारा ड्यू और क्लाउड, जब काला बादल दिखाई देता है, आपको पता है जब एलिया ने आसमान से आग गिराया, उसके बाद गेहाजी अपने सर्वेंट को बोलता है, जाके देख जा। 7 बार देखने के बाद छोटा सा बादल, और बादल के बाद बहुत बड़ी बारिश। सो इसलिए मैं सारे एक ही कैटेगरी में डाला है। और फिर जैसे हवा को एक वचन में बताना भूल गए, जॉन 3:8 में लिखा है, जिधर हवा चाहती है उधर चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है परंतु नहीं जानता है वो कहाँ से आती है, किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वैसा ही है। सो you don't know where the wind is going, where it is coming from, but you know it is there। ऐसे ही पवित्र आत्मा भी है, ऐसे करके जॉन 3:8 में लिखा है। यहाँ भी हम देखते हैं बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं केवल एक ही वचन पढ़ूंगी, बाकी सब आपको रेफरेंस बोलूंगी। यशायाह 44:3, जोएल 2:28-29, जेनेसिस 27:28, ओजिया 6:3, ये सारा वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से बारिश के रूप में, पहला वर्षा, बाद की वर्षा,
फॉर्मर रेन, लैटर रेन। जैसे खेती बाड़ी करते हैं उनको पता है दो तरह का बारिश हो, जो शुरुआत में होता है, जो आखिरी खत्म होने से खेती मिलने से समय, फॉर्मर रेन, लैटर रेन बोलते हैं। वो इस वर्षा के रूप में, नदी के रूप में, और आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जैसे योएल भविष्यवाणी ने, हर तरीके के, या ओस के रूप में रिफ्रेशिंग स्पिरिट, ओस के रूप में जब ओस आता है तो रिफ्रेशिंग। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा दिखाई पड़ती है। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, जॉन 7:37, 38, 39। फिर पर्व के अंत का दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल नदियां बह निकलेगी। उसने वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पर उस पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो पहले पवित्र आत्मा आते जाते थे, लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस में हमारे लिए बलिदान दिया और चले गया, अब पवित्र आत्मा सब जगह जहां यीशु के नाम लेते हैं विश्वास के साथ, वहां पवित्र आत्मा का मौजूदगी होता है। और वो कह रहे हैं ये नदी के तरह आपके हृदय से निकलेगा और बहते जाएगा। जितना आप प्यासे हैं उतना ही आपको उस नदी से आप पीते रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पवित्र आत्मा एक नदी के रूप में, एक बारिश के रूप में, बादल के रूप में, ओस के रूप में, और वाटर जल के रूप में, जल के जैसे हम पीते जाएं और उसका आनंद उठाते जाएं, और हमारे लिए सिर्फ नहीं, औरों के लिए भी हम आशीष का लगातार कारण बनते रहें। और उसके बाद हम देखते हैं क्लोथिंग। क्लोथिंग का आपको सबको पता है, मैं समय खत्म हो रहे, ज्यादा नहीं बोल सकती। क्लोथिंग मतलब वस्त्र के रूप में पवित्र आत्मा बताया गया। लूक 24:49 अगर देखें तो आखिरी शब्द यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले लूक 24:49 प्लस एक्ट चैप्टर 1:4 में लिखा है, आप पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहो। जब तक पवित्र आत्मा वस्त्र के रूप में आप नहीं ओढ़ेंगे तो आपको सामर्थ नहीं मिलेगा। और एलिया जब एलीशा को सौंप रहे थे, काम सौंप रहे थे, उसने बोला अगर तुम देख सकते हो तो डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट, दुगना आशीष मिलेगा। और फिर एलीशा ने देख लिया और फिर उनके ऊपर क्या गिरा, 2 किंग्स 2:13, एक वस्त्र के रूप में, एक चादर के रूप में पवित्र आत्मा एलीशा के ऊपर गिरा। और फिर उसने बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार जो एलिया ने किया उससे बढ़कर भी एलीशा ने अपने सेवकाई में करके दिखाया। और फिर ये वस्त्र को हम कई बार देखते हैं, जैसे एक्ट चैप्टर 19 और 12 में भी पौलुस हैंकीस, रुमाले और उनकी एप्रन्स और उनके सब कुछ छू के भी लोग चंगाई प्राप्त किया। वस्त्र के रूप में यहाँ पवित्र आत्मा कार्य कर रहे। और जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, उसने बोला यीशु मसीह का अंगी का एक कोना भी अगर मैं छू सकती हूँ तो मैं चंगा हो जाऊं। और ऐसे ही हुआ, उसने छू लिया और वो चंगे हो गए। तो व्हाट इज दिस, होली स्पिरिट इज सिंबलाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोथिंग, वस्त्र के रूप में ये सारे वचन में हम देखते हैं। और फिर जल्दी से दो और है, होली स्पिरिट वाइन के रूप में। वाइन मतलब दाख रस, ये वाला वो वाला नहीं है, वो जो अल्कोहल होता है, शराब होता है, वो नहीं है, ये दाख रस है। अगर आप देखेंगे जॉन चैप्टर 2:10 में, सबसे पहला मेरे के लिए यीशु मसीह ने पानी को दाख रस बनाया। क्यों बनाया? हमारी साधारण जीवन को, ही एड फ्लेवर, ही एड टेस्ट, ही एड ब्यूटी, हमारी साधारण जीवन को असाधारण बना दिया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाला, इस नाशवान शरीर में पवित्र आत्मा जो अमर है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर डाला, जिस वजह से हम पानी जैसे थे, लेकिन अभी दाख रस जैसे ब्यूटीफुल हो जाता है, टेस्टी होता है, फ्लेवर होता है, वैसे हमारा जीवन बन जाता है ये पवित्र आत्मा। और मैथ्यू 9:17 में लिखा है,
कि डू नॉट पुट न्यू वाइन इन द ओल्ड स्किन। यहाँ भी पवित्र आत्मा एक दाखरस के रूप में दिखाई देता है। हम अपने आप को नया करते जाना है। अगर न्यू वाइन पाना है, नया दाखरस को पाना है, तो हमारी सोच को, हमारा सब कुछ को नया करते जाना है। नहीं है तो पवित्र आत्मा हमारे साथ मैच नहीं होता। एक नया कपड़ा, एक पुराना कपड़ा मैच नहीं होता है। ऐसे ही वो न्यू वाइन स्किन हैज टू बी, न्यू वाइन हैज टू बी इन न्यू वाइन स्किन, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा एक वाइन के रूप में, दाखरस के रूप में दिखाई देता है। और लास्ट में होली स्पिरिट, एफिशियंस 1:13-14, सेकेंड कोरिंथियंस 1:22, यहाँ पे दोनों वचनों में होली स्पिरिट एक सील, रेवलेशन में भी देखते हैं वहां पे सील्स लगा हुआ, वो स्क्रोल पे सील्स लगा हुआ, और सील्स कोई खोल नहीं सकता एक्सेप्ट दोज हु इज हैविंग नो सिन। और फिर रो रहे हैं, कौन खोलेगा, कौन खोलेगा? तब यीशु मसीह उस सील्स को खोला है, और फिर उसके बाद उस सील्स में, स्क्रोल में क्या क्या लिखा है वो सब हमें प्रकट होता है। वो ट्रम्पेट जजमेंट, बाउल जजमेंट, वो बहुत सारे जजमेंट्स के बारे में वो सब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आखिरी मैंने सिंबल ये संकेत है, होली स्पिरिट इज लाइक अ सील। एक वचन छोटा सा है ये, एफिशियंस 1:13-14 में भी लिखा है, सेकेंड कोरिंथियंस 1:22 में पढ़ती हूँ, जिसने हम पर छाप भी कर दिया है और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया है। सो होली स्पिरिट इज गिवन अस लाइक अ सील, लाइक ए रबर स्टैम्प, ऑफिशियल, हमें ऑफिशियली गॉड्स चाइल्ड करके दिखाने के लिए, जैसे एक करेंसी नोट में रिजर्व बैंक गवर्नर का सील होता है, तभी वो उसका वैल्यू आता है, नहीं तो कागज है। ऐसे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ने अपना मोहर लगाया, फिर उसके बाद जो है हम ऑफिशियली वी बिकम गॉड्स चाइल्ड। तो इस तरह से हमने देखा है कि, जल्दी से मैं दोहराना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा का चिन्ह, प्रतीक हमने कबूतर के रूप में देखा है, अग्नि का रूप में देखा है, ऑयल तेल के रूप में देखा है, विंड और ब्रेथ हवा के रूप में देखा है, वाटर ड्यू और रिवर क्लाउड, तो उसके रेन, ये सारे मैंने एक ही कैटेगरी में डाला, इसके रूप में देखा है, और वाइन दाखरस के रूप में देखा, और लास्ट में एक सील के रूप में भी देखा है। इस तरह और भी संकेत हो सकता है, लेकिन मेजर जो सिंबल्स है यही तरह से हमें दिखाई देता है। और जब कभी पवित्र आत्मा इस सिंबल्स के रूप में हम पढ़ते हैं, तो उनका स्वभाव को, उनका गुण को और उनकी मिशन, उनका उद्देश्य को हमें समझना चाहिए और उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, हमने देखा है 7 सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का हम प्रतीक को देखा है यीशु, हम जैसे वो दिखाई पड़ते, उनका स्वभाव और उनका मिशन और उनका फंक्शन क्या है हम समझते हैं प्रभु। और पवित्र आत्मा किसी रूप में भी दिखाई दे प्रभु, लेकिन हम जानते हैं वो अच्छा करता है, क्योंकि 1 जॉन 2:27 में आपने कहा, जब पवित्र आत्मा आता है हमें हर बात स्वयं सिखाता है और काम करते हैं हमारे द्वारा प्रभु, हमें दर्शन के रूप में, वचन के रूप में, अपनी किसी रूप में भी प्रभु हमें बात करते हैं प्रभु यीशु। वो बहुत सेंसिटिव है, हम भी उनको सेंसिटिव तरीके से हैंडल करें और उनको आदर दे और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और परमेश्वर की आशीषों का हम वारिस बने और सच्चाई का मार्ग में लगातार यीशु मसीह का एक जीवन बिताएं प्रभु। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।